महाराष्ट्र के मुसलमानों को एक बार फिर से ठेंगा दिखा दिया गया है। लोकसभा चुनाव 2024 में महाराष्ट्र में सेकुलर पार्टियों द्वारा मुसलमानों की राजनीतिक हिस्सेदारी को बिल्कुल खत्म कर दिया गया है। भाजपा हराव के नाम पर मुसलमानों को जहां पर वो सीधे तौर पर चुनावी तरीके से प्रभावी हैं, वहां पर भी दरकिनार किया गया है। चुनाव जीतना तो दूर, किसी मुस्लिम प्रत्याशी को टिकट भी नहीं दिया गया है। मुझे लगता है कि अब आगामी दिनों में इसकी उम्मीद भी नहीं है कि ये सेकुलर पार्टियां बहुत आसानी से मुसलमानों को अपना प्रत्याशी बनाएंगी। एक बार अगर किसी को इस बात की लत लग जाए कि समुदाय को टिकट दो ना दो, वोट तो हमें ही मिलेगा, फिर उसका कोई इलाज संभव नहीं है। इस बात को कुछ उदाहरण के साथ समझाता हूँ। महाराष्ट्र में सबसे ज्यादा मुस्लिम मतदाता वाली सीट है मुंबई उत्तर मध्य। इस सीट पर मुस्लिम मतदाता 25% से भी ज्यादा हैं। इस सीट से कांग्रेस ने गठबंधन के तहत वर्षा गायकवाड़ को अपना उम्मीदवार बनाया था, जो बहुत कम मार्जिन के साथ इस बार चुनाव जीतकर सांसद बन चुकी हैं। यहाँ याद रखिएगा कि ये वही वर्षा गायकवाड़ है जो परिसीमन के नाम पर मुसलमानों की राजनीतिक हिस्सेदारी को खत्म कर चुकी धारावी सीट से 2004 से लगातार विधायक थी। सोचिए ना, एक 34% मुस्लिम मतदाता वाली सीट पर भी मुसलमान केवल परिसीमन के नाम पर चुनाव ही नहीं लड़ सकता। ऐसे ही 22% मुस्लिम मतदाता वाली औरंगाबाद सीट पर भी मुसलमानों के लिए नई नवेली सेकुलर पार्टी शिवसेना उद्धव ठाकरे ने भी किसी मुस्लिम प्रत्याशी की जगह अपने ही पुराने नेता चंद्रकांत खैरे को टिकट दिया था। इस सीट पर एमआईएम से पिछली बार सांसद रहे इम्तियाज जलील चुनाव जीते थे, जो इस बार शिवसेना एकनाथ शिंदे के प्रत्याशी से 1,34,650 वोटों से चुनाव हार गए। ऐसे ही एक और मुस्लिम केंद्रित मुंबई दक्षिण सीट पर भी नई नवेली सेकुलर पार्टी शिवसेना उद्धव ठाकरे ने मुसलमानों को ठेंगा दिखाकर अरविंद सावंत को अपना चुनावी मैदान में उम्मीदवार बनाया था। बिल्कुल ऐसे ही मुंबई दक्षिण मध्य सीट पर भी 20% मुस्लिम मतदाता है। वहां पर भी नई नवेली शिवसेना उद्धव ठाकरे ने मुसलमानों को वेटिंग में लगाकर अनिल देसाई को टिकट दिया था। जिस 20% मुस्लिम मतदाता वाली अकोला लोकसभा से 2 बार मुस्लिम सांसद रहा हो, वहां पर भी कांग्रेस ने मुसलमानों को हिस्सेदारी के नाम पर लॉलीपॉप देते हुए अभय पाटिल को टिकट दिया था, मगर बेचारा फिर भी भाजपा के रक्त को नहीं रोक पाया। जिस रायगढ़ लोकसभा सीट से महाराष्ट्र के पूर्व मुख्यमंत्री अब्दुल रहमान अंतुले 4 बार सांसद चुने गए हों, वहां पर भी इंडिया गठबंधन ने मुसलमानों को हिस्सेदारी के नाम पर एक बड़ा सा अंडा पकड़ाकर साइड कर दिया था। पूरी बात का निष्कर्ष ये निकलता है कि भाजपा को हराने के नाम पर महाराष्ट्र के 1.5 करोड़ मुसलमानों से उनकी राजनीतिक हिस्सेदारी को छीनने के मामले में सभी सेकुलर पार्टियां एक समान हैं। सोचिए, कांग्रेस, एनसीपी और शिवसेना में से किसी भी पार्टी को महाराष्ट्र की 48 सीटों में से एक भी सीट पर कोई मुस्लिम प्रत्याशी नहीं मिला है। कहीं ऐसा तो नहीं इन सभी पार्टियों को इस बात का यकीन हो चुका है कि राजनीतिक हिस्सेदारी के नाम पर मुसलमानों के साथ कोई भी मक्कारी कर लो, ये बेचारा मुसलमान जाएगा कहाँ? मुसलमान वोट तो हमें ही देगा, ये शब्द ही महाराष्ट्र में मुसलमानों को एक भी सीट नहीं देने का अंतिम सत्य है। इस पूरे मुद्दे पर आपकी क्या राय है, हमारे साथ जरूर साझा करें।